हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यमी स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आइए चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत का भूगोल से संबंधित है। इसमें भी भारत का हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम, खैर मैप तो हमारा अच्छा नहीं बना है, फिर भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के विषय में अध्ययन करेंगे। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का जो पूर्वी देशांतरीय विस्तार है वह है 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये प्रश्न पूछा है इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आइए हम सभी के विषय में चर्चा करते हैं। सॉरी। तो भारत का जो सबसे उत्तरी अक्षांश है, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, उसको हम कहते हैं इंद्राकौल। क्या कहते हैं उसको? इंद्राकौल कहते हैं। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसको गुहार मोती कहते हैं। गुहार मोती, कहीं कहीं पर गुहार माथा भी लिखा होता है या गौर माथा भी लिखा होता है। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है किबथू। जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये लद्दाख में पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। और ये प्रश्न पूछ ले कि भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो क्या है, तो वो है कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी है, या इसी को हम केप कैमोरिन कहते हैं। सॉरी। और जो सबसे प्रश्न पूछ ले कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा कॉल है और ये है इंदिरा पॉइंट, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। या इसी को हम पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, या इसी को हम पारेशन पॉइंट कहते हैं। ये हमारा अंडमान निकोबार है, ये अंडमान
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप समूह है। तो आप सभी लोग इन पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये ऐसे पॉइंट हैं जो लगभग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इनसे प्रश्न बनते ही हैं। अब हम भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और इस क्षेत्रफल में पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी पूरे भारत में पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अब हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे। तो भारत जो है अपनी स्थलीय सीमा 7 देशों से बनाता है। उन देशों को हम अवरोही क्रम में सीखेंगे और ये क्रम लगाने के लिए भी दे दिया जाता है। तो पहला देश हमारा है वो है बांग्लादेश। पहला कौन सा है? बांग्लादेश। ये भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। पहला है बांग्लादेश। ये 4096.7 किलोमीटर भारत के साथ सीमा बनाता है। दूसरा हमारा है वो है चीन। सॉरी, चीन है। ये 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है चीन। उसके बाद में तीसरे नंबर पर इधर पाकिस्तान है। तो तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। ये 3323 किलोमीटर सीमा बनाता है। चौथा जो हमारा है, चौथा हमारा है नेपाल। नेपाल है सॉरी, ये 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है। और पांचवा हमारा है म्यांमार, जो 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है। और छठा हमारा यहाँ पर है भूटान। यहाँ पर क्या है? भूटान। ये 699 किलोमीटर सीमा बनाता है। और सातवां हमारा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है। ये 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। ये क्रम दे दिया जाता है, कभी कभी क्रम दे दिया जाता है। तो आप सभी लोग इसको एक जगह नोट कर लीजिए
और इसको याद कर लीजिएगा। इससे संबंधित मैंने ट्रिक भी बताई थी, वो वीडियो डाला गया है, आप सभी लोग उस ट्रिक को देख लीजिए। वो ट्रिक है बचपन में एमबीए किया। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आगे की चर्चा करें। सॉरी। आशा करता है कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बाउंड्री लाइन की बात करेंगे, सीमा रेखा की बात करेंगे। तो एक है डूरंड रेखा, सभी लोग नोट करते चलिए। डूरंड रेखा, इसका जो निर्धारण किया गया था सॉरी, इसका जो निर्धारण किया गया था वो 1893 में किया गया था। 1893 में किया गया था। इस डूरंड रेखा का निर्धारण 1893 में किया गया था। ये अफगानिस्तान और भारत के बीच की क्या है, सीमा रेखा है। अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा है। यही रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी सीमा रेखा है। और इस जो रेखा को इस रेखा को इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा यानी भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। इसका निर्धारण कब किया गया था, 1914 में। और हमारी जो अगली रेखा है यानी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ। जो भारत विभाजन के समय 1947 में रेड क्लिफ रेखा, ये रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसका निर्धारण 1947 में किया गया था। और यही रेखा जो बांग्लादेश के आजाद होने के साथ, इसको भी रेड क्लिफ रेखा कहा गया। और जो त्रिपुरा के पास है, त्रिपुरा के पास जो रेखा है भारत और बांग्लादेश के बीच, उसको हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं, यानी शून्य रेखा कहते हैं। यानी ये जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है सॉरी, उसको भी रेड क्लिफ कहते हैं। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम बात करें अगर, तो भारत के जो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है
वो कितनी है? वो है 3214 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। और इसकी लंबाई, और इसकी जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। यानी ये वाली लंबाई जो है पूरब से पश्चिम की ओर वो है 2933 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। सॉरी। अब यहां से प्रश्न बनता है कि भारत मतलब मालदीव और मिनीकॉय के बीच में, इसके बीच में जो है वो 8 डिग्री चैनल है। कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल है। सॉरी। और जो मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो है वो है 9 डिग्री चैनल। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनीकॉय को अलग करता है, और जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनीकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। अब प्रश्न पूछे, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, यहां से बनता है कि भारत और श्रीलंका को कौन कौन अलग करता है? तो यहां पर क्या, यहां पर है मन्नार की खाड़ी, मन्नार, मन्नार की खाड़ी, और पाक जल डमरू, जल डमरू, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। अब यहां से प्रश्न बनता है, ये है कोको द्वीप, कोको द्वीप, कोको द्वीप है जो ये म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार का हिस्सा है। अब प्रश्न पूछता है कि कौन सा जलमार्ग म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो यहां पर है एक कोको जलमार्ग, कोको जलमार्ग, कोको जलमार्ग है जो ये म्यांमार को अंडमान द्वीप, म्यांमार को अंडमान निकोबार से अलग करता है। ये है उत्तर अंडमान, ये है मध्य अंडमान, ये है दक्षिण अंडमान, और ये है लघु अंडमान, या इसी को लिटिल अंडमान कहते हैं। सॉरी। ये है कार निकोबार, कार निकोबार,
यह है लघु निकोबार, और ये है बृहद अंडमान। बृहद 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 निकोबार, या इसी को हम कहते हैं ग्रेट निकोबार। इसी को हम ग्रेट निकोबार कहते हैं। तो समझ में आ गया, ये कोको द्वीप है, ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है, ये लघु अंडमान है, और ये कार निकोबार है, और ये लघु निकोबार है, और ये बृहद निकोबार है। इसको ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। इसी में हमारा जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पारेशन पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। प्रश्न ये पूछता है कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ स्थित है, तो वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। सॉरी। अब दो प्रश्न यहां से बनता है, एक प्रश्न तो यहां से बनता है। यहां पूछेगा कि बताइए 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है। तो जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल जो है किसके किसके बीच में है, या किसको किसको अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो कार निकोबार को लघु अंडमान या लिटिल अंडमान से अलग करता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान से निकोबार को अलग करता है। अब प्रश्न पूछेगा कि बताइए डंकन पास, जो डंकन पास है वो किसको किसको अलग करता है। तो जो डंकन पास है, यहां लिख लीजिए डंकन पास, डंकन पास ये लघु अंडमान या लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करते हैं। अब सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर, वो किस में स्थित है। तो वो दक्षिण अंडमान में स्थित है। ये अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर वो दक्षिण अंडमान में स्थित है। सॉरी। एक प्रश्न और भी बनता है यहाँ पर कि सैंडल पीक, या ऐसे पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो है सैंडल पीक। सैंडल पीक है, कौन सी है, सैंडल पीक है। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी दक्षिण अंडमान में स्थित है। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब एक प्रश्न और बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखा जाए, क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखा जाए पूरे विश्व में, तो भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है यूएसए जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, चौथा है चीन, और 5वां है
ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, सातवां है भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में वह है सातवां स्थान। ब्राजील जो है ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में 5वें नंबर पे है। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए कॉपी में और इसको पढ़ लीजिएगा। भारत के सामान्य परिचय से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको इसमें मिलेंगे। शेष इसका जो पार्ट रहेगा है उसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।